हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉर्म गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, अगर आप 10वीं पास हैं और इंडियन एयरफोर्स में नौकरी करना चाह रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर अच्छा मौका है, क्योंकि अग्निवीर नॉन कमांडेंट के लिए जो वैकेंसी है उसके जो फॉर्म है, ऑफलाइन फॉर्म है, ये स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आपको जो है यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है और कैसे फिलअप करना है और कहाँ पर आपको जो सेंड करना होगा। पूरी जानकारी देंगे, वीडियो साथ बने रहें। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। साथियों, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, इसके जो आवेदन है वो 1 अगस्त से लेकर 17 अगस्त 2026 तक आप जो है ऑफलाइन माध्यम से आवेदन है वो कर सकते हैं। किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी आवेदन फीस हो नहीं रखी गई है। 17.5 से लेकर 21 वर्ष की जो कैंडिडेट इसमें जो आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आपका जो जन्म है वो होना चाहिए 1 जनवरी 2005 से लेकर 1 जुलाई 2009 के बीच में। अगर आपका जन्म है तो इसके लिए आप जो आवेदन कर सकते हैं। सैलरी वही अग्निवीर के जो यहाँ पर रहती है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड और फोर्थ ईयर के लिए 4 ईयर के लिए वैकेंसी। जैसे कि आपको पता है अग्निवीर की 4 ईयर की वैकेंसी है, तो उसके बाद आपको जो है 25% को ही शॉर्ट लिस्ट हो किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन होगा, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। इसके अलावा जो यहाँ पर जो है लगभग 3-4 प्रकार के जो टेस्ट होंगे आपको। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन जो हो जाएगा। ये जो लिस्ट लगी उसके बाद आपको जो मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर होगा। और सिर्फ 10वीं पास से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन ये है कि इसमें जो अनमेरिड कैंडिडेट ही जो आवेदन कर सकते हैं। फिजिकल यहाँ पर किस प्रकार होगा कि हाँ, क्योंकि इसमें देखो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर पर मांगी गई है। चेस्ट है जो एक्सपेंड करनी पड़ेगी आपको जो 5 सेंटीमीटर। इसके अलावा यहाँ पर जो है वेट है वो यहाँ पर हाइट के अनुसार ही आपको जो है वेट और एज के अनुसार आपको जो वेट है वो कैलकुलेट जो किया जाएगा, वो आप जो गूगल पर देख भी सकते हैं। रेस कंडक्ट कराई जाएगी, वो कराई जाएगी 1600 मीटर आपको जो 7 मिनट में यहाँ पर जो है पूरी करनी होगी। पुशअप आपके जो है 10 रहेंगे जो कि 1 मिनट में आपको पूरे करने हैं। सीटअप 10 रहेंगे जो कि 1 मिनट पर पूरे करें। स्क्वाट्स रहेंगे 20 जो कि 1 मिनट में आपको जो करने होंगे। अब बताना चाहूँगा कि आपको जो है आवेदन कैसे करना है। सबसे पहले आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड करना होगा, जिसको मैं फिलअप भी कर आपको जो बताऊंगा। जैसे आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको क्या क्या भरना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है अपना एक पास जो पासपोर्ट साइज फोटो है साथियों, वो यहाँ पर आपको जो चिपकाना होगा साथियों। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर को जो छोड़ देना है। यहाँ पर सिर्फ जो स्ट्रीम अप्लाई फॉर्म यहाँ पर किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करें वो फिलअप करना होगा। यहाँ पर आपको अपना जो नाम है बड़े यानी कि बड़े अक्षरों में, यानी कि बड़ी ABCD में सिंपल बता देता हूँ, उसमें आपको जो फिलअप करना है। यहाँ पर आपको जो है अपना आधार नंबर है वो फिलअप करना होगा, जो कि आपकी मैट्रिक है उसकी सर्टिफिकेट के अनुसार आपका जो नाम है वो होना चाहिए। इसके बाद जो यहाँ पर आपको अपना फादर नेम है वो फिलअप करना है। इसके अलावा देखो यहाँ पर आपको अब जो आधार नंबर फिलअप करें उसकी कॉपी आपको जो सेल्फ टेस्ट करके यहाँ पर साथ लगानी है। बाकी जो यहाँ पर JNK या फिर आसाम मेघालय के लिए उसकी यहाँ पर में छूट दी गई है। इसके जो फादर का प्रोफेशनल है वो आपको बताना है। मदर नेम क्या है वो आपको जो प्रॉपरली फिलअप करना है, डेट ऑफ बर्थ फिलअप करनी है। इसके अलावा जो आपकी एज कितनी है वो फिलअप करनी है। तो एज कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बता देता हूँ। इसके लिए वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर एज लिमिट में यहाँ पर एज कैलकुलेटर यहाँ पर जो दिखाई देगा आपको। तो इस वेबसाइट पर आएंगे तो सबसे पहले आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करनी होगी। जैसे कि मैं यहाँ पर फिलअप कर लेता हूँ, कोई भी यहाँ पर रैंडमली जो डेट ऑफ बर्थ है वो फिलअप करता हूँ मैं। और डेट मंथ सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर एज ऑफ में आज की डेट है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करेंगे, टुडे सेलेक्ट कर लेंगे और कैलकुलेट कर देंगे। तो यहाँ पर आ गई कि 20 ईयर 1 मंथ एंड 23 डेज आपकी जो फिलहाल जो है एज है। तो इसको आपको जो यहाँ पर भरना है ईयर और मंथ है। तो आपको जैसे कि थी 20 ईयर्स और 3 मंथ, ये आपको जो यहाँ पर फिलअप कर देना है। नेशनलिटी में आपको जो है सिंपली यहाँ पर इंडियन है वो यहाँ पर आपको जो लिखना होगा। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आपका यहाँ पर अनमैरिड ही आपको जो लिखना है, क्योंकि इसमें अनमैरिड ही जो आवेदन कर सकते हैं साथियों। यहाँ पर टिक भी कर देना आपको। इसके बाद अगर आपके शरीर पर कोई निशान है तो वो आपको येस करके बताना है, और अगर नहीं है तो नो पर जो है यहाँ पर नो जो है फिलअप कर देंगे। एड्रेस आपको भरना है, हाउस नंबर आपका क्या है, स्टेट विलेज आपका क्या है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन आपका क्या है, पोस्ट ऑफिस क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है। इसके अलावा जो स्टेट और पिन कोड है वो आपको जो ये सभी जो एड्रेस आपको सभी को जो प्रॉपरली फिलअप करना आता है तो ये आपको जो भर लेना है। ईमेल आईडी यहाँ पर प्रॉपरली आपको जो फिलअप करनी है, मोबाइल नंबर फिलअप करना है। पर सेम इसी प्रकार आपको अपना जो परमानेंट एड्रेस है वो भी आपको जो है यहाँ पर जो भरना होगा, जैसे आपने ऊपर फिलअप किया था। तो ये सभी एड्रेस फिलअप करने के बाद अगला पॉइंट आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। तो जैसे कि इसमें 10th मांगी गई है तो यहाँ पर 2 ही ऑप्शन देखने को मिलेंगे कि 10th और 12th फिलअप करने के लिए। सबसे पहले बोर्ड, यानी किस बोर्ड से सेलेक्ट किया। अगर आपने जैसे हरियाणा से है तो HBSC या फिर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी भी आप जो लिख सकते हैं। मैं लेकिन बताना चाहूँ आप शॉर्ट में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर जो कि आपकी मार्कशीट पर आपको जो देखने को मिलेगा। तो सेम इसी प्रकार 10th और 12th दोनों की जो जानकारी यहाँ पर आपको जो फिलअप करनी होगी। इसके बाद आपका जो एक पेज है कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड पेज में आना है और यहाँ पर आपको जो है लैंग्वेज कौन कौन सी आती है
बोलनी और जो लिखनी पढ़नी कौन सी आती है तो वो बतानी, कोई दो लैंग्वेज आप बता सकते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश, दो भी जो आपको अगर पंजाबी उर्दू जो भी आपको आती है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना होगा। डिटेल ऑफ पास्ट सर्विस अगर कोई है यानी कि एक्स सर्विसमैन वगैरह कोई जो भी की हुई है आपने तो उसकी जानकारी आपको देनी है। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन क्या है, अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने जो सिग्नेचर है वो फिलअप कर देनी है। सर्टिफिकेट बाई एप्लीकेंट तो यहाँ पर इसमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको जो है सिग्नेचर है वो करनी है और यहाँ पर आपको जो डेट है वो फिलअप कर देनी है। और यहाँ पर मेंशन भी क्या जो भी आपको फॉर्म कैपिटल लेटर में ही आपको जो फिलअप करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर रहे हैं, उसमें आपको येस करना है। जैसे कि 10th इसमें आपको जो येस करना है। सेल्फ अटेस्टेड इन्वॉल्व द 10 रुपीज़ स्टैंप फिक्स्ड, क्योंकि 10 रुपीज़ का स्टैंप लगेगा तो इसमें भी आपको जो येस करना है। सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस अगर है तो येस पर क्लिक लगा रहे तो येस करेंगे, नहीं तो नो पर जो टिक कर देंगे। इसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट जो कि 6 मंथ से पुराना जो नहीं होना चाहिए वो लगाना है, तो आपको जो इसमें येस करना है। अब जो है इस फॉर्म में आपको जो क्या भरना है बता देता हूँ। अगर आपकी जो एज है वो 18 से जो है ज़्यादा है तो यहाँ पर आपको जो है अपना कंसल्ट फॉर्म है वो फिलअप करना है। जैसे कि सबसे पहले आपसे आपका जो है नाम है वो यहाँ पर आपको जो है फिलअप कर देना है। उसके बाद अपना जो फादर नेम है वो फिलअप करेंगे और यहाँ पर अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो फिलअप कर देंगे। अब जो यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, नेम आपका जो नाम है वो यहाँ पर फिलअप लिख देना है और पेरेंट्स से फिलअप रजिस्ट्रेशन का जो भी यहाँ पर नाम है वो यहाँ पर लिख देंगे। मोबाइल नंबर है वो आपको लिखना है और अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको जो है किस तारीख को जो फॉर्म भर रहे हैं वो यहाँ पर आपको डेट है वो लिख देनी है। अगर आपकी जो एज है वो 18 से कम है तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, फिर आपको अपने जो आपके पेरेंट्स है उसी के नाम से आपको जो है भरना होगा। यानी कि देख सकते हैं नेम ऑफ फादर एंड मदर, तो वो आपको अपने फादर या मदर नेम का जो भी है वो फिलअप करनेंगे और फिर यहाँ पर आपको अपना जो नाम है वो फिलअप करना है और अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो फिलअप कर देनी है। यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, यहाँ पर अपना जो नाम है वो लिखना है, नेम ऑफ द कैंडिडेट, मोबाइल नंबर ऑफ द कैंडिडेट वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करना होगा और डेट लिखनी है। यहाँ पर आपको अपने पेरेंट्स के जो सिग्नेचर है वो करने हैं, पेरेंट्स का जो नाम है वो फिलअप करेंगे और रिलेशन क्या है कैंडिडेट के साथ पेरेंट्स का वो यहाँ पर यानी कि फादर है मदर है तो वो फिलअप करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। मैं फिलअप का मतलब है कि यहाँ पर आपको जो लिखना है मोबाइल नंबर आपके पेरेंट्स का वो यहाँ पर लिखना है, डेट लिखनी है। और इसके बाद जो है नीचे आएंगे अगले फॉर्म पर जो आएंगे तो वहाँ पर आपको क्या है, ये अगर आपको कोई अन्य फॉर्म ऑप्शनल है, ये अगर कोई अन्य फॉर्म आप सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो उसकी जो जानकारी आपको फिलअप करनी है। अब जो 4 नंबर पेज पर एडमिट कार्ड, इसमें आपको क्या करना है, स्ट्रीम अप्लाइड फॉर यानी किस पोस्ट के लिए है वो फिलअप यहाँ पर लिख देना है और अपना यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज फोटो है वो यहाँ पर जो चिपका देना है। इसके बाद क्या करना है, सेम इसी जो आपने डाटा ऊपर फिलअप भरा था, जैसे कि यहाँ पर आपको नेम है, आधार नंबर है और फादर नेम मदर नेम ये आपको भरने हैं और अपना जो प्रॉपरली एड्रेस है वो यहाँ पर आपको जो है प्रॉपरली फिलअप करना है, डिस्ट्रिक्ट पिन कोड प्रॉपरली यहाँ पर आपको जो है फिलअप करना होगा। इसमें आपको क्या फिलअप नहीं करना है, क्या लिखना नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नहीं लिखना है, डेट ऑफ रिटर्न एंड पीटी स्ट्रीम ये आपको जो नहीं करना, सिर्फ आपको जो पिन कोड तक ही डाटा जो हो लिखना होगा साथियों। ये सभी जो नीचे 5 नंबर पॉइंट तक के आगे है, ये 4 पॉइंट से आगे 5, 6, 7, 8 ये आपको जो है जो ऑफिसर है वो यहाँ पर आपको जो है IF के द्वारा भरे जाएंगे। यहाँ पर आपको जो कहीं पर भी कोई भी सिग्नेचर है वो नहीं करना, तो ये आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म था वो कंप्लीट हो गया है। अब आपको जो है कहाँ पर ये फॉर्म है वो सेंड करना, तो इसके लिए आप आएंगे यहाँ पर इसमें नोटिफिकेशन में और जिस भी यहाँ पर एयरफोर्स स्टेशन के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उसी पर आपको जो सेंड करना होगा। इसके लिए आपको देखो नीचे यहाँ पर जितने भी यहाँ पर दिख रहे हैं यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे पेज नंबर 7 से। यहाँ पर डाक पता भी लिखा हुआ है कि आप देखो किस स्टेशन के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, उसी स्टेशन का एड्रेस आपको जो प्रॉपरली फिलअप पर जो है भेजना होगा। मैं जैसे बता देता हूँ न्यू दिल्ली का, तो यहाँ पर आपको फॉर्म कहाँ पर भेजना है, ये आपका जो है डाक पता पोस्टल एड्रेस हो गया, ड्रॉप बॉक्स लोकेशन होगी और वैकेंसी स्ट्रीम वो आपको जो यहाँ पर जो वैकेंसी वो बता दी गई है। अगर आप दिल्ली के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको जो यहाँ पर प्रॉपरली जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर अटैच करने हैं। एक 10 रुपये का यहाँ पर आपको जो है स्टैम्प वो भी जो नीचे आप देखेंगे, ये आप देखेंगे 10 रुपीज़ जो है स्टैम्प है वो अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो अटैच होना चाहिए सेल्फ एड्रेस का। तो यहाँ पर इसको आपको जो लगाना सभी को इन्वॉल्व यहाँ पर जो डाल देना है और उसको जो है इस एड्रेस पर जो है यहाँ पर आपको जो है सेंड जो कर देना साथियों। तो यहाँ पर प्रॉपरली मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आपको जो यहाँ पर किस एड्रेस पर जो जिस भी यहाँ पर स्टेशन के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसी के लिए उसी एड्रेस पर आपको जो है अपना जो फॉर्म है वो सेंड करना होगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड लिंक और नोटिफिकेशन यहाँ पर दोनों यहाँ पर जो लिंक मैंने जो कर दिए हैं तो यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड कर सकते हैं साथियों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है वीडियो यहाँ पर अच्छी लगी तो वीडियो को जो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आपको अन्य कोई यहाँ पर डाउट है तो आप नीचे कमेंट में बोल सकते हैं, पर जवाब जरूर दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।